हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर मनीषा। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो कि 20-25 साल पहले कभी किसी ने सुना ही नहीं था। ऐसी प्रॉब्लम है जो आजकल महिलाओं में ये कॉमन है। आजकल महिलाओं में ये 5 में से 1 को होती ही है। ये प्रॉब्लम इतनी कॉमन है कि ये बहुत सी लड़कियों को हो जाती है। कई बार हमारा लाइफ़स्टाइल ऐसा होता है कि जो हमारे हार्मोन जो उसके इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो उसी के कारण ये प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार ये प्रॉब्लम जो है हेरिडिटरी होती है, अगर किसी की मदर को है तो उसकी बेटी को हो जाती है। आज हम इसके बारे में जानेंगे, इसके सिम्पटम्स, जब हो जाता है तो ये कैसे सिम्पटम्स होते हैं, क्या बॉडी में चेंजेस आते हैं, ये किस कारण से होता है और इसका क्या इलाज कर सकते हैं हम घर बैठे। कौन सी ऐसी होम रेमेडी मैं आपको बताऊंगी कि जिसके कारण ये आप इसका इलाज कर सकते हैं और काफ़ी हद तक इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो पीसीओएस या पीसीओडी को पहले ये समझना होगा ये किस ऑर्गन से रिलेटेड है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ मतलब कि ये महिलाओं की ओवरी से जुड़ी हुई बीमारी है। ओवरीज होती है अंडाशय। महिलाओं में जो अंडाशय होता है वो हर महीने एक अंडाणु बनाता है जो कि 14 दिन तक अपने आप जो है हार्मोन सिक्रेट करता है, उनसे वो ग्रोथ लेता है और ग्रोथ लेने के बाद जो अंडा है ओवरी से निकलकर यूट्रस में आ जाता है फैलोपियन ट्यूब के रास्ते से। इस दौरान अगर महिला कंसीव कर लेती है या प्रेग्नेंट हो जाती है, अगर नहीं भी होती है तो ये अगले 15 से 16 दिन के बाद बाहर आ जाता है और यही साइकिल 28 to 30 डेज़ महिलाओं के अंदर चलती रहती है। और ये सब अंडा बनना, अंडा पकना, ये सब हार्मोन के कंट्रोल के ऊपर होता है। अगर इन हार्मोन का हमारी बॉडी में इम्बैलेंस हो जाते हैं तो इस अंडे के ऊपर आ जाता है। जो एक अंडा होना चाहिए वो बहुत सारे अंडे हो जाते हैं। जो हम एक गले में हार पहनते हैं, नेकलेस पहनते हैं, उनकी तरह ये दिखने लग जाता है। पॉलीसिस्टिक का मतलब ये है बहुत सारे। पॉली मीन्स बहुत सारे। एक्चुअली होता क्या है कि ओवरी के अंदर जो छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं जो अंडाणु बनाते हैं वो हर महीने एक ही बनना चाहिए। अगर वो बहुत सारे बनने लग जाते हैं तो वो भी अगर फैलोपियन ट्यूब के रास्ते से नहीं आते हैं तो उसको पॉलीसिस्टिक कहते हैं। इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं बॉडी में। पहला, जो महिलाओं में ईस्ट्रोजन हार्मोन होना चाहिए था, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा होने लग जाता है। वो सिम्टम्स जो पुरुषों में होते हैं जैसे कि फेस पर बाल आना, आवाज़ का भारी होना, अनचाहे बालों का आना, वेट का बढ़ना, ये सब सिम्टम्स जो है हमको दिखते हैं। इसमें क्या होता है कि पीसीओडी से मोटापा बढ़ जाता है, मोटापे से पीसीओडी बढ़ जाता है। इसमें अब देखिए दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं। पीसीओडी है तो मोटापा बढ़ जाता है, मोटापा है तो पीसीओडी बढ़ जाता है। इसमें कई बार फीमेल्स इतनी परेशान हो जाती है कि वो ना तो वेट लॉस कर पाती है और ना पीसीओडी को ठीक कर पाती है। अगर हम अपने लाइफस्टाइल को बैलेंस कर ले, डाइट को बैलेंस कर ले, एक्सरसाइज के शेड्यूल को रूटीन में करें और अगर कोई एडिक्शन है, स्ट्रेस है, उसे अगर हम कंट्रोल कर ले तो काफ़ी हद तक इसको ठीक कर सकते हैं। इसको देखने के लिए डॉक्टर्स आपकी सोनोग्राफी करवाते हैं। सोनोग्राफी करके देखोगे तो ओवरीज बड़ी बड़ी दिखती हैं। उसकी जो लेयर है बाहर वाली वो बड़ी थिक होती है। ओवरीज के अंदर छोटे छोटे अंडे या फॉलिकल्स या छोटी छोटी सिस्ट का रूप धारण कर लेकर नेकलेस जो हम पहनते वैसे दिखता है। इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं मतलब मेंसेस का कम आना, या किसी को ज़्यादा आते हैं या किसी को 2 या 3 महीने में मेंसेस आते हैं। तीसरा होता है टेस्टोस्टेरोन का बढ़ जाना, जिससे कि फेस पर बाल होना, बॉडी पर अनचाहे बालों का आना, मुहांसे होना, शरीर का कालापन आना। इन 3 क्राइटेरिया में से अगर किसी की बॉडी में 1-2 क्राइटेरिया शरीर में पाए जाते हैं तो इसको हम पीसीओडी कहेंगे। इसको कंफर्म करने के लिए टेस्टोस्टेरोन लेवल कराया जाता है जिसमें एलएच और एफएसएच का रेशियो क्या है ये पता किया जाता है। ये सब जांच पड़ताल करने के बाद हम डायग्नोज करते हैं कि ये पीसीओडी की प्रॉब्लम है।
पीसीओडी की तकलीफ़ के चलते बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। बालों का गिरना, मुहासे आना, अनचाहे बालों का होना और इस सिम्टम्स के कारण कई बार सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी कमी आ जाती है। ये सब हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है। आज हम क्या देखते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, खान-पान अच्छा नहीं, कभी खा लिया खाना, कभी देर से खाया और कभी नहीं खाना। देर रात तक जगना, स्ट्रेस होना, एक्सरसाइज़ का अपनी लाइफ में शामिल ना होना और हम कई बार सनलाइट को भी एक्सपोज़ नहीं करते। इन्हीं कारण शरीर का वज़न बढ़ने लग जाता है और ये फैट में डिपॉज़िट होने के कारण उसमें से एबनॉर्मल हार्मोन्स निकलने लगते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। इंसुलिन अपना काम नहीं करता है और उन सब के कारण कुछ हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, जैसे कि एलएच की मात्रा बढ़ जाती है, टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे कि नॉर्मल फीमेल्स का ओव्यूलेशन या मासिक धर्म रेगुलर होता है, उसमें एक अंडा मैच्योर होता है जो 14 दिन के बाद रिलीज़ होता है, उसके बाद मेंसेस आता है। बट पीसीओडी में बहुत इर्रेगुलर चलती है, अंडा रिलीज़ ही नहीं होता, अगर होता भी है तो 2 और 3 महीने में होता है और मेंसेस इर्रेगुलर हो जाते हैं। और इन सब के चलते आगे चलकर फीमेल्स को कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। 30-35 की एज के बाद डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है, बीपी होने का खतरा बढ़ जाता है, बढ़ते हुए वज़न के कारण अर्थराइटिस होना, हार्ट अटैक का आना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और ये भी हो सकता है कि शादी के बाद उनको फर्टिलिटी में भी कुछ तकलीफ़ें होने लगें, अनफर्टिलिटी का भी सामना करना पड़ सकता है। इसमें हमको हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना। इस बीमारी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज़। अगर आप अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज़ को शामिल कर लेते हैं, डेली रूटीन में एक्सरसाइज़ करते हैं, तो उससे 5 से 10% वेट कम करने से ही काफ़ी हद तक आप अपने हार्मोन्स में बदलाव ला सकते हैं और अपने मेंसेस को रेगुलर कर सकते हैं। ये तो हो गई बात हमारी पीसीओएस या पीसीओडी होता क्या है, किस कारण से होता है, इसके सिम्टम्स क्या है। अब हम बात करते हैं इसके उपाय की, इसके वो होम रेमेडी की जो मैं अभी बताने जा रही हूँ, जिसके आपने ले करके आपने अपने पीसीओडी को अपने काफ़ी हद तक ठीक करना है। अभी पीसीओडी में जो होम रेमेडी मैं बताने जा रही हूँ, वो आपने 1 महीने में सिर्फ 10 दिन लेना है। 1 महीने में 10 दिन। मान लीजिए कि आपकी जो डेट है, मेंसेस की डेट है, वो 10 है, तो आपने इसको 1 तारीख से 10 तारीख तक लेना है, ठीक है। और इसको जो है आपने अगर बीच में आपको पीरियड्स आ जाते हैं तो इसको नहीं लेना है, बंद कर देना है। अगर दूसरी कंडीशन है कि अगर आपको डेट पता ही नहीं है, किसी गर्ल्स को ये 2-2 या 3-3, 4-4 महीने के गैप में पीरियड्स आते हैं, तो इस कंडीशन में आप इसको कभी भी शुरू कर सकते हैं, पर इसको 10 दिन से ज़्यादा नहीं लेना है। इसको ध्यान से सुनिए कि इसको आपने महीने में 1 महीने में 10 दिन लेना है। अगर आप रेमेडी को अच्छे से ठीक नहीं करते तो इसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपको पीरियड्स की डेट्स पता है तो इसको 10 दिन पहले लेना है, अगर नहीं पता है तो आप कभी भी ले सकते हैं। और इसको अगर कोई कंसीव करना चाहते हैं, कोई न्यूली मैरिड है, वो कंसीव करने की सोच रही है, तो इसको नहीं लेना है, क्योंकि उसमें वो नुकसानदेह हो सकता है। इस रेसिपी में सब जो चीज़ें हैं नेचुरल चीज़ें हैं, जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसमें हमको बनाने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, मेथी दाना, गाजर के बीज और मूली के बीज। ये हमको तीनों चीज़ें बराबर मात्रा में चाहिए। मेथी दाना अगर आप 50 ग्राम ले रहे हैं तो गाजर के बीज और मूली के बीज भी 50-50 ग्राम लेने हैं। अगर मेथी का दाना 100 ग्राम ले रहे हैं तो गाजर के बीज भी 100 ग्राम, मूली के बीज भी 100 ग्राम लेने हैं। अब इसमें ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इसमें जो गाजर के बीज है, मूली के बीज है, वो हमको उगाने वाले नहीं, खाने वाले चाहिए। जैसे कि हम चिया सीड्स या पम्पकिन सीड्स खाते हैं, वैसे ही ये सीड्स भी आपको मिल जाते हैं। आप अमेज़न से भी इसको ले सकते हैं। अब इसको बनाना कैसे है, आपने लेना है मेथी दाना, गाजर के बीज और मूली के बीज। ये तीनों चीज़ बराबर मात्रा में ले लीजिए और इसका पाउडर बना लीजिए। पाउडर बना के इसको एक एयर टाइट कंटेनर में रख लें और रोज़ाना रात को 1 चम्मच लेकर ऊपर से आपने गुनगुना पानी पी लेना है।
और आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसको आपने रात को खाना खाने के आधे या पौन घंटे के बाद लेना है और इसको अपने डेट आने के पीरियड्स की डेट के 10 दिन पहले लेना है। अगर पीरियड्स बीच में आ जाते 10 दिन के अंदर अंदर आ जाते हैं तो इसको आपने बंद कर देना है और 10 दिन से ज़्यादा इसको नहीं लेना है। और इसको 1 चम्मच आपने लेना है गुनगुने पानी के साथ। इसको आप अगर 6 से 7 महीने तक कर लेते हैं तो आपको पीसीओडी से काफ़ी आराम मिल सकता है। दूसरा ये है कि ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, महीने में सिर्फ 10 दिन करना है आपको और इसको ईज़िली आप एक डिनर किया, डिनर करने के बाद अपना 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ लेना है। और इसके साथ साथ आप अपने लाइफ़स्टाइल में चेंज कीजिए, अपने एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में शामिल कीजिए और आपको आप काफ़ी हद तक अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। अपने स्ट्रेस को कम कीजिए। अगर दोस्तों आपको लगता है कि ये मेरे इस वीडियो से किसी की मदद हो सकती है तो आप ज़रूर इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए। आपकी एक लाइक से मैं मोटिवेट होंगी और आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच।